जय माता की मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे YouTube चैनल महाशक्ति मंत्र साधना केंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। अच्छा, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, ये वीडियो शायद इस दुनिया में सभी को चाहिए। जहाँ तक मतलब मेरा दिमाग या मेरा ज्ञान है, वहाँ तक इस दुनिया में अगर 90% लोगों को ये चीज़ बोले तो दीजिए, ये चीज़ चाहिए हर लोग को। तो ऐसी बहुत शानदार साधना है जिससे आप भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कर सकते हैं, जिसको बहुत से लोग पर्चा साधना के थ्रू देते हैं मार्केट के अंदर। पर्चा साधना जो होती है उसके साथ साथ इसको भी वो मार्केट के अंदर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो उसके अंदर। जब तक आप पावर नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पावर आपको डालनी है, साधना आपको करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। तो लीजिए, उपस्थित हैं हम आपके सामने त्रिकालदर्शी साधना लेकर। त्रिकाल ज्ञान जानने के लिए, भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए इस साधना को करना चाहिए। सात्विक तरीके से करना चाहिए, तामसिक तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। इसके अंदर आपको रात को 11 बजे बैठना पड़ेगा और साधना शुरू करनी पड़ेगी। तो आओ साधना शुरू करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर। ठीक है, देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें करना है कि रात को स्नान करना है। स्नान में थोड़ा सा गुलाब का जल, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ ये डाल लेनी है और थोड़ा सा चमेली का इत्र डाल के फिर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको केवल और केवल लाल कलर की लंगोट लगानी है। आपको धोती या कोई ऐसा कोई कुर्ता वगैरह कुछ नहीं पहनना है, केवल आपको लंगोट लगानी है। लंगोट मार्केट में मिल जाती है बनी हुई कंप्लीट, उसको लंगोट को बांधना होता है केवल। ठीक है, लंगोट लगा के ही केवल ये पूरी साधना करनी है। इसके बाद में कोई भी कपड़ा आपको टच नहीं करना है। और लंगोट लगाकर आपको जिस कमरे में आप साधना करना चाहते हैं या जिस एकांत स्थान पे आप साधना करना चाहते हैं, उस एकांत स्थान पे या उस कमरे पे चले जाना है। जाने के बाद में वहाँ पर आपको पहले तो अपना आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद में उस पर बैठना है। एक हनुमान जी के लिए चौकी लगानी है। ठीक है, चौकी जिसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर चारों कोनों पर और बीच के अंदर चमेली का इत्र लगा देना है आपको। चमेली का इत्र लगाने के बाद में वहां पर चमेली के पुष्प 3 पुष्प आपको चमेली के लेने हैं। 3 पुष्प चमेली के लेकर उन तीनों पुष्पों के ऊपर चमेली का इत्र लगाकर 3 चावल के दाने रखने हैं। 3 चावल के दाने रखने के बाद आपको हाथ हथेली में लेना है। और अगर आपको संस्कृत में अगर आपको आह्वान मंत्र नहीं आता है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पूजा में आइए और हमें अप्रत्यक्ष मानसिक या वाचिक रूप से आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम आपके द्वारा तुच्छ सेवक बनकर, निगण्य सेवक बनकर, नादान सेवक बनकर, एक नाकाम सेवक बनकर आपकी सेवा कर सकें और आपके द्वारा त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करके इस दुनिया की और इस दुनिया में रहने वाले जो भी निर्दोष प्राणी हैं, जो कि ऊपरी बाधाओं के सताए हुए हैं, दीन दुखी हैं, जो बेचारे परेशान हैं, उनके हित में लोक कल्याण और जन कल्याण कर सकूं। इस टाइप से आपको सहृदय से, आत्मा से, इस टाइप से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के भगवान से प्रेयर करना है, रिक्वेस्ट करना है कि हे हनुमान जी महाराज आप पधारिए। हनुमान जी महाराज को बिठा देना है। इसके बाद में आपको हनुमान जी महाराज का पूजन करना है अच्छे से, जैसे कि
पहले उनको स्नान करवाइए, फिर उनको वस्त्र के रूप में माला मोली पहनाइए। मोली के बाद में आप उनका चंदन का या कुमकुम का तिलक लगाइए। कुमकुम का तिलक लगाने के बाद में उनको चमेली का इत्र लगाइए, उनको लाल पुष्प की माला पहनाइए। गुड़ और धानी या गुड़ और भूंगड़ा या गुड़ या मखना इनका भोग लगाइए। एक केला उनके पास में रखिए, पेड़े का पीस, पेड़ा समझते हैं मार्केट में मिल जाता है, पेड़ा आप उनके पास में रखिए खाने के लिए। एक पान का बीड़ा लगा के उनको दीजिए, ठीक है। प्लस थोड़ा सा पानी, उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल डाल के उनको पीने के लिए रखिए। पानी के अंदर और पेड़े के ऊपर, एक तो पानी के अंदर और एक पेड़ा जो रखोगे पेड़े के ऊपर, छोटा सा तुलसी का पत्र तोड़ के वो आपको रखना पड़ेगा। बिना तुलसी हनुमान जी महाराज कभी भी भोजन और पानी स्वीकार नहीं करते हैं। ये गुप्त बातें, गुप्त रहस्य की बातें हैं जो आपको कोई भी गुरु नहीं बताएगा। आपको केवल साधना करने के लिए दे दी जाएगी, चलो बेटा साधना करो, 2 माला जाप करनी, 4 माला जाप करनी, करो। और 3 दिन तक 3 माला जाप करने या 5 माला जाप करने पे भी कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, तो गुरु आपको यही बोलेंगे और करो, 5 दिन करो, 7 दिन करो, 11 दिन करो। बेचारों को परेशान कर करके 21 दिन, 51 दिन, 2-2 महीने, 4-4 महीने करवा देते हैं, लेकिन कुछ नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक आपको संपूर्ण विधान नहीं वो लोग देंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल विधान है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो विधान है ये मेरा पर्सनल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें बारीकी चीज़ें भी मैं बताता हूँ। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, उसके बाद में आपको साधना करनी है। पहले सारी साधना की प्रिपेयरिंग कर लेनी है कि कैसे साधना करोगे, कैसे नहीं करोगे। साधना की प्रिपेयरिंग करने के बाद में ही आपको साधना पे बैठना है। समझ में आया जो भी मैं कह रहा हूँ? नहीं समझ में आया तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए, आप कॉल करिए बेझिझक। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मैं आपका जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? तुलसी दल के ऊपर, कि तुलसी दल आपको रखना है। तुलसी का एक छोटा सा पत्ता तोड़ के आपको रखना है। 11 पीपल के पत्ते जिनके ऊपर राम नाम लिखा हुआ हो, 11 पीपल के पत्ते जिनके ऊपर राम नाम लिखा हुआ हो, उनको हनुमान जी को भेंट करना है। मतलब माला पहनानी है उनकी बना के, मोली के धागे में लपेट के माला पहनानी है उनको। माला पहना, ये सब करने के बाद में उनको थोड़ा सा केसर मिला हुआ जल देना है। उसके अंदर भी आपको तुलसी का पत्ता तोड़ के डाल देना है। ये सारा हो जाए, इसके बाद प्रार्थना करिए दोबारा से। फिर वही प्रार्थना जो मैंने पहले बोली थी कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी मैंने पूजा की है और मेरी अगर पूजा सफल होती है तो इसमें मेरा ही नहीं जन कल्याण का हित है। जो दीन दुखी संसार में है, जो गरीब प्राणी हैं, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा दरिद्र हैं, परेशानी से घिरे, उनका संकट काटने के लिए आप मेरे माध्यम से मेरे मंत्र को जागृत करते हुए मुझे त्रिकालदर्शी साधना के अंदर सफलता प्रदान कीजिए। ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए कि जिससे मैं इस दुनिया के अंदर जन कल्याण और लोक कल्याण का कार्य कर सकूं। लेकिन ध्यान रहे, यदि साधना ये आपको सफल होती है, अगर साधना आपको सफल हो गई, उसके बाद में जो जो ये शब्द आपने बोले हैं ना, इनको रिकॉर्डिंग करके रख लेना। लोक कल्याण और जन कल्याण, जीवन में कभी भी किसी का अहित किया तो जैसे जैसे ये जीवन चक्र घूमेगा, जिस दिन जीवन चक्र में घूमते घूमते आपके पुण्य कर्म के ऊपर पाप बढ़ गए, उसी दिन भैया उसका चिमटा खाने के लिए, किसका? उसका चिमटा और उसका घोटा खाने के लिए तैयार रहना। इसलिए कभी भी किसी का अहित मत करना जीवन के अंदर। और साधना की सफलता के बाद में जो लोक कल्याण जन कल्याण का काम करना, आप देखते ही देखते आप ये कहोगे गुरुजी मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया हूँ आज। अच्छा, अब ये सारा सब कुछ कर लिया है। अब आपको 5 माला तो राम नाम की करनी है। राम 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 राम, ठीक है। इसके बाद में एक माला सॉरी, उसके बाद में एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, केवल एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में 3 माला आपको गुरु मंत्र की करनी है।
3 माला गुरु मंत्र की हो जाए, उसके बाद में जो मैं मंत्र आपको देने जा रहा हूँ उस मंत्र का आपको केवल और केवल 3 माला जाप करनी है, मात्र 3 माला जाप कीजिए। और ये साधना कम से कम 11 से 21 दिन आपको करनी होगी। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बेटा कहीं सफलता नहीं मिलती है। यदि आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सफलता मिलती है तो 51 हज़ार रुपये के अंदर, 50 हज़ार रुपये के अंदर कहीं साधनाएं मिलती है, वहाँ साधनाएं लो और करो। हमारे यहाँ की जो साधना है, जितने दिन के लिए हम बोलते हैं उतने दिन की ही साधना होती है। आल और किताबों में कहीं भी बुक्स में देख लो, सारी साधनाएं उसी प्रकार की। और जो हम विधान देंगे वो शक्तियों के माध्यम से विधान मिले हुए होते हैं, तो उन विधानों के अंदर अलग अलग से छोटी छोटी बातें बताई जाती है। ठीक है, तो 3 माला गुरु मंत्र की करनी है और उसके बाद में 3 माला आपको करनी है मंत्र की, जो मूल मंत्र है। मंत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ओम हनुमान पहलवान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, अंजनी का पुत्र राम का प्यारा, वाणी दोष काटे शत्रु नासे, गुण ज्ञान लावे, सैया सुख दिलावे, जो ऐसा ना करे तो सीता माता को चीर फाट लंगोट करेगा, राम जी की थाली में विष घोलेगा, माता अंजनी की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु का। ये था मंत्र। इस मंत्र का आपको 3 माला करनी है और कम से कम 11 दिन की साधना करनी है। अगर 11 दिन में सिद्ध नहीं होती है तो कम से कम 21 दिन करनी है। बस 21 दिन में 101% ये मेरा दावा है कि आपको साधना सिद्ध होगी ही होगी, प्रत्यक्ष हो, मानसिक हो या वाचिक हो। लेकिन साधना से करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, वो सावधानियां जानने के लिए एक बार मुझे कॉल कर लेना और कॉल करके मुझे व्हाट्सएप बात कर लेना। वो सावधानियां जो है मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा, क्या साधनाएं हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या सावधानियां नहीं हैं। इसके लिए मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, कॉल करें और बात करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये समय मेरा बात करने का है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। तो आगे की अच्छी सी साधना लेके फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता की, जय गुरुदेव।